नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार मिथिला मंच न्यूज पर मिथिलांचल का सबसे बड़ा डिबेट शो प्रत्येक दिन पॉलिटिकल या फिर नगर निगम पर आधारित, क्योंकि जनता की हर परेशानियों को समझना और उनके समाधान निकालना हमारा परम कर्तव्य होता है। इसे लेकर के हम लगातार दरभंगा नगर निगम की समस्याओं को नगर निगम के अधिकारियों तक, नगर निगम के मेयर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और जो कैबिनेट के साथ सदस्य बने हैं उन पर। आज हम बता दें, हमारे साथ वार्ड 5 की पार्षद हैं पूजा मंडल जी, जो लगातार इस बार भी विजयी रही हैं। पूजा जी, आपका स्वागत है। दूसरी तरफ बता दें, नगमा परवीन जी हैं जो कि दिल्ली में रहती हैं। पूरी तरह वो आधुनिकता के दौर में दरभंगा को भी विकसित करने का ख्याल रखती हैं। इस बार चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन उनका मनोबल आज भी बड़ा है। नगमा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। हम बता दें, सबसे बड़ा सवाल यह है कि दरभंगा के प्रति जो नए नगर निगम की टीम बनी है, क्या अपेक्षा है? दरभंगा के हजारों लोगों की अपेक्षाओं पर कैसे नगर निगम खरा उतरे, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। पूजा जी, आप पहले से भी रही हैं, एक चीज जानना चाह रहे हैं, पार्षदों का जो डीलिंग्स होता है नगर निगम के अधिकारियों के साथ, वो किस तरह होता है? क्या सब पार्षद की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? अगर सुनाने के लिए भी क्या तरीका हो सकता है? पूजा जी। सर, मेरा ये कहना है कि अभी जो भी टीम तैयार हुई है स्थायी समिति की, वो उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। और नई महापौर जो चुनकर के आई हैं जनता से, माननीय महापौर महोदया, माननीय उप महापौर महोदया, मैं उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और जनता भी उनका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया है। और जनता को, हम सभी पार्षदों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है उनसे कि वो बहुत बेहतर से बेहतर अपना काम करेंगी और व्यवस्थित रूप से नगर निगम को चलाएंगी। क्योंकि अभी तक हम लोगों का कोई बैठक नहीं गुजरा है और महापौर महोदया से या उप महापौर महोदया से काम के सिलसिले में जो वार्ता होनी चाहिए, वो तो अब तक विजिट भी कहिएगा तो विजिट भी नहीं हो पाया है। तो अभी तो उनके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है हम लोगों के लिए। लेकिन फिर भी जो 13 तारीख को जैसा कि शपथ ग्रहण हुआ है, उसके बाद यदि कुछ देखा जाए कि पार्षदों को लेकर के क्या रुझान है महापौर महोदया की तरफ से या महापौर महोदया की तरफ से, तो ऐसा कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला है। आगे देखिए, जैसे कि स्थायी समिति की बैठक हुई है। ये एक सवाल यही जानना चाह रहे थे पूजा जी कि डीलिंग्स जो होता है, जो नगर निगम के अधिकारियों के साथ, कहा जाता है कि पार्षदों की बात नहीं सुनते हैं, पार्षदों की समस्या पर गंभीर नहीं होते, तो अधिकारियों का क्या डीलिंग्स होता है? तो अधिकारियों की जिम्मेदारी हम पे तब बनती है जब मान लीजिए कि महापौर महोदया की तरफ से यदि हम लोगों को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो अधिकारियों पे कम दबाव हम लोगों को बनाना पड़ता है। यदि इन लोगों के तरफ से हम लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलता है, अच्छा सा रिगार्ड नहीं मिलता है, तब हम लोग अधिकारी के पास जाते हैं, कर्मचारी के पास जाते हैं। तो अपेक्षा यही रखते हैं कि मेरा व्यवहार यदि पहले अच्छा रहेगा तो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, वो भी भरपूर सहयोग हम लोगों का करते, पहले भी किए हैं और आगे भी अब तक भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नगमा जी, आप क्या दरभंगा को देख रही है? आप दिल्ली से आई हुई हैं, क्या अपेक्षा है आपकी नगर निगम के नई टीम को? क्या आप अपना राय दे सकते हैं, क्या सलाह दे सकते हैं, क्या कमी देखिए, क्या दूर करना होगा? नगमा जी। जी, आपके माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को, सभी जनता को जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो दरभंगा नगर निगम है, जो वहाँ पे चाहे वो मेयर हो या उप मेयर हो या पार्षद हो, उन सबका मेरा या जनता का उपेक्षा ये होती है कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं, जो चीज़ से हम ग्रस्त हैं, परेशानी है, और जो वादा करके वो उस पोस्ट पे आए हैं, उस सीट पे बैठे हैं, उसका तो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करें। और जनता के बीच जाकर, ये नहीं कि आप नगर निगम में अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और आप बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कर देंगे नहीं, करना ही पड़ेगा। हमारी अपेक्षाएं हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिन्होंने अपना कीमती वोट आपको दे करके इस उम्मीद से कि जो पहले के मेयर, उप मेयर या पार्षदों ने न दरभंगा नगर निगम को मतलब उस पर प्रेशर नहीं बनाया या अपने उनको खुद को नहीं पता कि हमारे कार्य क्या होने चाहिए या जनता हमसे क्या अपेक्षाएं रखती हैं, क्या उम्मीदें रखती हैं। तो मेरी तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, जनता की भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। क्या क्या उम्मीदें हैं नगमा जी, क्या क्या उम्मीदें हैं? चूंकि आप दिल्ली से आए, वहाँ की जो सीट देखी, क्या क्या मैं वही बोलना चाह रही हूँ
कि मेरी या जनता की यही उम्मीदें हैं कि शिक्षा प्रणाली जो है, जो शिक्षा व्यवस्था हो, उच्च स्तर पे हो। अभी देखिए सरकारी स्कूल का एक गेट गिर गया था एक 5 साल की 7 साल की बच्ची के ऊपर, आप लोगों ने शायद न्यूज़ भी चलाया था। क्यों हुआ? क्योंकि शिक्षा प्रणाली जो है वो उस पर ध्यान ही नहीं देती है। स्कूल कैसा होना चाहिए, उसका व्यवस्था कैसा होना चाहिए, उसकी जो इमारत है वो कितनी पुरानी है, उसकी मरम्मत की ज़रूरत है, स्कूलों में बेंचेस की ज़रूरत है, फ़ैन की ज़रूरत है। तो ये मेयर उपमेयर की ये फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि शिक्षा पे शिक्षित हर व्यक्ति होगा तो विकास ऑटोमेटिकली ही पकड़ेगा। 10 में से 1 व्यक्ति तो आगे बढ़ के आएगा ही आएगा, ये अपेक्षाएं। दूसरा ये, जैसे दिल्ली एकदम खूबसूरत और खूबसूरत होती जा रही है, मुंबई खूबसूरत और खूबसूरत, बेंगलोर खूबसूरत और खूबसूरत, मतलब डेवलप किया जा रहा है। तो मैं भी उम्मीद रखती हूँ, जनता भी उम्मीद रखती है कि हमारा जो दरभंगा है वो भी एक स्वच्छ, एक साफ़ सुथरा, जिसमें हम सांस ले सकें, बीमारियों से ग्रस्त हो गए, जिसे सांस की प्रॉब्लम वगैरह जिससे होती है, प्रदूषण से, वो चीज़ें स्तर पे कम हो। सेकेंडली हो गया कि साफ़ सफाई, कूड़ा कचरा जो है उसके लिए हर एक वार्ड में एक पर्टिकुलर जगह बना दे, यहाँ इस वार्ड का कचरा यहाँ रखा जाएगा। और ये मैं जनता से भी कहना चाहूँगी आपके माध्यम से ही कि वो भी थोड़ा शिक्षित हुए, थोड़े समझदार हुए कि अपना कचरा इधर उधर फेंकने के बजाय एक पॉलीथीन में रख करके एक पर्टिकुलर जगह पर पूरा मिल करके, हम जितनी अपेक्षाएं मेरे उपमेयर से करते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा लेना पड़ेगा। हम सब चीज़ सरकार के ऊपर या व्यवस्था के ऊपर, प्रशासन के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हो गया स्वास्थ्य चिकित्सा के ऊपर, किसी भी वार्ड में या किसी मेयर या उपमेयर ने किसी वार्ड में क्या मेरा मुद्दा भी था जब मैं इलेक्शन में थी, तो मेरा मुद्दा भी था कि एक छोटा सा ही लेकिन हर वार्ड में एक डिस्पेंसरी हो, ताकि सर्दी खांसी बुखार के लिए दूर दराज ना जाना पड़े, या प्राइवेट वगैरह हॉस्पिटल, या बच्चों की जो हो जाती है छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उसका व्यवस्था किया जाना चाहिए। सार्वजनिक शौचालय का हमारे वार्ड में, दरभंगा में कितने सार्वजनिक शौचालय हैं, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मैंने अगर देखा तो मैंने सिर्फ एक सार्वजनिक शौचालय देखा है, मैं जगह का नाम भी भूल गई हूँ, मुझे यहाँ का पता भी नहीं, लेकिन एक देखा है मैंने। पूजा जी इन्होंने कहा जो 2-3 अहम मुद्दे को रखा है पूजा जी। एक तो मुद्दा को रखा है कि जैसे कि आपको हसन चौक के पास वास्तव में वो नगर निगम के एरिया में आता था जो हंगामा मचा था। दूसरी तरफ कि ये आप लोगों को क्या ये अलाउ है कि स्कूल के अंदर शिक्षा व्यवस्था आपके वार्ड के बच्चे को सही शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है? क्या पढ़ते, पहले कहा जाता था कि वार्ड पार्षद जाके पंजी भी देखे कि शिक्षक उपस्थित होते हैं कि नहीं, छात्रों की उपस्थिति कितनी है, ये चीज आप लोग बहुत दिन से हैं, तो क्या लगता है कि ये चीज होना चाहिए या इस पर है, या ध्यान केंद्रित कराएंगे दरभंगा नगर निगम के बोर्ड में भी इस मुद्दे को? जी, सबसे पहले मनोज जी मैं माँ जी को नमस्कार करती हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी है शहर के हित से जुड़ी हुई। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने शिक्षा की जो बात बोल रही हैं, तो मैं जैसे मैं पार्षद हूँ, ठीक है, अब महापौर का क्या दायित्व बनता है, वो तो उनके ओहदे पे जा कर के उनको समझना होगा कि हाँ मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, उसको हमको बखूबी निभाना है। और जहाँ तक कि पार्षद उस ओहदे पे जाकर सुनिए ना, एक सेकंड बोल दीजिएगा। और जहाँ तक कि पार्षद की बात कर लेंगे, तो पार्षद के हाथों में जैसे कि स्कूल है, तो जो भी मिडिल स्कूल है उस सबका अध्यक्ष पार्षद होता है, तो मॉनिटरिंग करने की बात होती है। तो जैसे कि हमारे वार्ड में जितने भी विद्यालय हैं उसके हम अध्यक्ष हैं, और उसका बारंबार हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ऐसे तो हम सबसे पहले निगम के पार्षदों को बोलेंगे, 48 वार्ड के पार्षद को बोलेंगे कि सबसे पहले आप जहाँ पे हैं आपके वार्ड में जो भी मिडिल स्कूल आता है और हाई स्कूल आता है, आप दोनों पे अपनी नज़र बनाए रखें और ये देखते रहें कि उसकी व्यवस्था क्या है और किस रूप में चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको। तो ये एक संदेश देंगे पूजा जी, ये तमाम 1 से लेकर 48 वार्ड के पार्षदों को संदेश देंगे कि वो अपने स्कूल के मॉनिटरिंग करें, अपने वार्ड के स्कूल के मॉनिटरिंग करें। मनोज जी, हम पार्षद जो होते हैं मिडिल स्कूल के अध्यक्ष होते हैं, तो उनको देख रेख करना, तो फिर भी नहीं देखते कि आप लोग की निगरानी रहती है, निगरानी होनी चाहिए, सो कहा जा रहा है।
वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हाई स्कूल होता है फिर उसका प्रेशर हम लोगों पे रहेगा, तो हाई स्कूल की परेशानी को भी हम लोग देखेंगे और जो भी परेशानी होगी फिर उनके अध्यक्ष है, मान लीजिए हम लोग शिक्षा व्यवस्था की बहुत ज़्यादा चर्चा चली मनोज जी, हमने ये देखा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के महापौर के प्रत्याशी रहे हों या उप महापौर के प्रत्याशी रहे हों या निगम के प्रत्याशी रहे हों, पार्षद के पद पे उसके प्रत्याशी रहे हों, बहुत सारे हैं जो शिक्षा से रिलेटेड बात करते हैं। लेकिन पहले आप लोग समझिए ना, इसमें शिक्षा आता है क्या आता है नहीं आता, पहले समझ तो लीजिए तो आगे बात। हाँ, आपने जितनी बात रखी अध्यक्ष आपको बनाया गया तो अध्यक्ष तो पार्षद के हैसियत से ही बनाया गया ना पूजा जी, अध्यक्ष आपको बनाया गया तो पार्षद के हैसियत से बनाया गया है, तो आपकी जिम्मेदारी बन गई कि सभी पार्षद की जिम्मेदारी उनके वार्ड में जो स्कूल है उसकी निगरानी करें। वही हम बोल रहे हैं जी। नगमा जी बोलिए। देखिए ये जो मतलब मैम जो ये कह रही हैं कि हम के मतलब सदस्य होते हैं, जब हम सदस्य हैं किसी कमेटी के सदस्य हैं तो उसमें सबका हक होता है, सबका योगदान होना चाहिए कि जो खामियां हैं हम आगे तक ऊंचे तक हम ऊपर तक पहुंचाएं। ये नहीं कि 48 वार्ड, सुनिए ना एक सेकंड मैम, 48 वार्ड के पार्षद अपने अपने वार्ड में क्या कर रहे हैं ये हमारा काम नहीं है। हम अपने वार्ड में रह के अपनी चीजों को देख करके कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है, हमें और मैडम सवाल उठाना। और मनोज जी एक राय विचार हम ये भी देना चाहेंगे सभी पार्षदों को, क्योंकि बहुत सारे पार्षद नए चुन करके आए हैं, तो उनके लिए मेरा ये संदेश रहेगा, जैसे हाई स्कूल हमारे अंतर्गत नहीं आता है, उसके मेंबर होते हैं पर अध्यक्ष नहीं होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहती है तो शिक्षा के पदाधिकारी से हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए, है ना। जैसे कि अभी जिला स्कूल की चर्चा पूरी कमेटी बना करके जो परेशानी है उसको सुनना पड़ता है, उस पर सबका सिग्नेचर लेना पड़ता है, फिर जो दिक्कत है हमें आगे देना पड़ता है, फिर हम वहाँ जाकर नगर निगम में भी जाके हमें प्रेशराइज, जब तक हम किसी को प्रेशराइज नहीं करेंगे अपने काम के प्रति वो आदमी ढिलाई करता रहेगा, वो ढीला होता है, क्योंकि अगर देखेगा नहीं कि अगला आदमी टाइट है वो ऐसे करता रहेगा। हम टाइट होंगे, हमारे साथ हमारे चार पीछे टाइट होंगे तो उनका हक बनता है, चाहे वो नगर निगम में कोई भी बैठा हुआ, उनका काम ही यही है कि जो वार्ड में समस्या है वो आप वार्ड की समस्याओं को दूर करिए, चाहे जैसे भी होता है। हम लड़े झगड़े, हमारी समस्याओं को समझना असमझना ही होगा, क्योंकि आप वादे करके आते हैं, जनता इस उम्मीद से करती है। इस मुद्दे पर आपने अच्छा राय दे दी आप लोगों ने। मतलब हम तो अपने वार्ड को लेकर चलते हैं, अन्य पार्षदों के लिए हम अपनी राय मशवरा रखे हैं, तो राय निश्चित तौर पर सभी पार्षदों को राय दें। हाँ। वो राय मशवरा रखे हैं कि जो भी हाई स्कूल का, जैसे कि वो जिला स्कूल का मैटर था, वो हाई स्कूल का मैटर था, जो भी वहाँ के पार्षद रहे हो तो उनको भी देखरेख में रखना चाहिए था। जो भी पूर्व के पार्षद रह चुके थे या अभी के प्रेजेंट के पार्षद रह चुके हैं, जैसे ही मेंबर बनते हैं तो उनको वहाँ पे ध्यान देना चाहिए था। ठीक है उनके स्तर में नहीं था, शिक्षा से रिलेटेड जो भी उनके मान लीजिए मंत्री हो या BLO जो भी उनसे रिलेटेड होते हैं, सबसे पहले तो हमारे नगर विधायक जी आते हैं जो उनके अध्यक्ष है। यदि हम लोगों की नज़र में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, हाई स्कूल से रिलेटेड, तो सीधा हम लोगों को अब उसके अध्यक्ष के पास उनकी प्रॉब्लम को रखना चाहिए। ये मैं सभी पार्षदों को इतना ये जानकारी देना चाहती हूँ कि हाई स्कूल में जहाँ तक कि हम लोगों का मैटर ज़्यादातर नहीं चल पाता है, तो वहाँ पे हम लोग अपनी बात को एकत्रित करके हम लोग पहले उनके अध्यक्ष के पास पहुँचे, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सभी पार्षद एकत्रित हो करके उसके बाद फिर आगे के लिए प्रयास करेंगे। शिक्षा में हम लोगों की भूमिका। चलो पूजा जी एक चीज और आपको बता दें, जानकारी दे दें कि एक बार ये कानून निकला था जिसमें जितने ऐसे विद्यालय हों, सरकारी इमारतें हैं, उनको नगर निगम के द्वारा नोटिस दिया जाता है कि आपका जो भवन है वो जर्जर हो चुका है, उसको डेमोलिश करें, गिरा दें। जिसमें मरवाड़ी हाई स्कूल था, कई तरह के कई स्कूल थे, इस पर कोई काम नहीं हुआ, खामोशी से रह गई। दूसरा शौचालय का सवाल नगमा प्रवीण ने उठाया है कि पूरे दरभंगा में आज भी शौचालय की समस्या है। अगर लोग एक लड़ियासराय से दरभंगा जाता हो तो परेशानी होती है महिलाओं को, पुरुष को। इसके लिए क्या दरभंगा नगर निगम के सभी पार्षदों को मेयर या जो अपने नगर आयुक्त के सामने उठाना चाहिए? पूजा जी एकदम हम लोग पहले से भी उठाते आ रहे हैं और आगे भी हम इस बात को रखेंगे, लेकिन शौचालय की तो बहुत ज़रूरी बात है ही, लेकिन आप देख लीजिए ना कि रोज़ नगर निगम का शुरुआती जो अगर हम लोग शुरुआती करते हैं तो कहाँ से करते हैं? कचरा उठाओ, साफ सफाई यहाँ से शुरू करते हैं। तो मेरा तो पहले का मुद्दा ये रहेगा कि जैसे कि सभी लोगों का 13 तारीख के बाद सब लोग अपने अपने क्षेत्र में आज़ाद हो गए वर्क को लेकर के, तो साफ सफाई के मुद्दे को हम पहले
ले लें तो साफ सफाई जो डोर बाय डोर कचरा का निस्तारण होता है, विस्तार होना चाहिए, इस पर जो तेज़ी आनी चाहिए थी काम को लेकर के, वो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कमी है जिसको आप बेहतर कर सकते हैं, है ना। वो तो शौचालय की बात आपने रखी है, तो शौचालय तो वो बोर्ड में जाएंगे तो जिस तरीके से समस्या सामने आएगी तो उस समस्या को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन साफ सफाई, ठीक है, साफ सफाई जितने भी महापौर बनते हैं या पार्षद बनते हैं सभी इस मुद्दे को रखते हैं, लेकिन आप उसको धरातल पे कितना स्तर तक उतार के रखते हैं उस पर भी तो ध्यान दीजिए ना। अब तक जो डोर बाय डोर कचरा का उठाव हो जाना चाहिए था उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। सब बोलने के लिए सिर्फ बोलते हैं कि मान लीजिए हम साफ सफाई को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, ये देते हैं वो देते हैं, लेकिन अगर आ जाइएगा ज़मीनी स्तर पे तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। नया जो सोचिएगा कि नया कुछ देखने को मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं। यही चीज ना कमी है कि हमें जब बोलने का टाइम आता है तब हम बोलते हैं, लेकिन जब करने का वक्त नहीं, यहाँ पे नगमा जी, यही चीज तो हमें आगे बोलना है। हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं, हमें हमारा काम ही क्या है कि हम इन्हीं चीजों को दूर करें। हर साल यही मुद्दे, हर 5 साल के बाद यही मुद्दे शुरू होते हैं, यही मुद्दे बोले जाते हैं, इन्हीं मुद्दों पे वोटिंग होनी जाती है, इन्हीं मुद्दों पे कंपटीशन चलता है, लेकिन इन्हीं मुद्दों को ख़त्म करने के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। हर 5 साल बाद आप रहें, मैं रहूं या हमारे बाद भी कोई रहे, वो हर वक्त इन्हीं मुद्दों को लेकर के चलता है। और जो आप बोल रहे हैं कि उप मेयर या मेयर के बारे में, तो अब वो भी इन मुद्दों को लेकर के आगे आई हैं और जीती भी हैं आते सब हैं, लेकिन जिम्मेदारी वो भी तो ये मुद्दा लेकर कहीं आपके वार्ड में भी ये इन चीज़ों की कमियां हैं, मेरे वार्ड में भी इन सब चीज़ों की कमी है, तो उन्हें याद दिलाना किसका काम? अच्छा, हमारा काम। एक महत्वपूर्ण सवाल और हम पूजा जी आपके माध्यम से पूरे 1 से लेकर 48 वार्ड तक करना चाहेंगे। नगमा जी इसको सुनिए, क्या होता है जब बोर्ड की बैठक होती है, इतना हंगामा होता है कि जो बोलने वाले दबंग पार्षद हैं, जो तेज बोलते हैं, उनको मौका दिया जाता है, बाकी पार्षदों की आवाज दब जाती है। तो क्या बोर्ड की बैठक पहली बार जब होगी उससे पहले क्या पूजा जी आप इस बात को रखेंगी कि हर पार्षद को 1 से लेकर 48 पार्षद को कम से कम 10 मिनट का समय दिया जाए ताकि अपने वार्ड की जनता को समस्या को रख सके? पूजा जी आप पहले भी देख चुके, बोलने का मौका तो मिलता नहीं था, इस बार क्या उम्मीद करते हैं, क्या समय मांगेंगी सभी पार्षदों के लिए? पूजा जी। जी मनोज जी, मैंने बात को समझा नहीं, फिर से एक बार बताएंगे। हेलो, मैं बताती थी आपको, वो ये कह रहे हैं कि आप नगर निगम में जा करके और जो पार्षदों की बात को मानी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती या उनको टाइम कम दिया जाता है, तो इन मुद्दों पे आप जा करके बात करेंगी कि हमारी बात को सुनिए, हमें 10 मिनट का भी कम से कम टाइम दीजिए अपनी बात रखने का। तो ये कहना चाह रहे हैं। तो नगर निगम में सबसे पहले हम ये कहेंगे कि महापौर हो या उप महापौर हो, तो हम सबसे पहले ये कहेंगे पार्षद को महत्वपूर्ण भूमिका के आधार पे देखा जाता है। तो सबसे पहले मेरी कल जैसे कि हम नगर निगम गए थे मनोज जी, ठीक है, तो हमने ये देखा कि हम अपने वर्क को लेकर के एक अधिकारी के मतलब कर्मचारी के पास बैठे हुए थे, तो वहाँ पे उप महापौर महोदय आई थी, ठीक है, तो वो आई थी और सबसे सहयोग की बात कर रही थी और मैंने उनके बात करने के दरमियान मैं भी वहीं उपस्थित थी और मैंने उनके बात करने के दरमियान मैंने कमी एक पाया कि सभी जैसे कि महापौर महोदया वार्ड जनता से चुन करके आई है, उप महापौर महोदया जनता से चुन करके आई है और सभी पार्षद सबसे पहले जो चुन करके आते हैं तो सभी सम्मानित है, सभी माननीय हैं। तो मैंने एक बात नोटिस किया, सभी महापौर उप महापौर महोदया का कहना था कि सभी का सहयोग मिलेगा, सब काम होगा। तो सहयोग आपको उस तरीके का माहौल रखना पड़ेगा जैसे कि आपका चैम्बर है, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा पार्षदों के लिए आपका दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, ज़्यादा गैदरिंग नहीं रहना चाहिए। पार्षद लोग आएंगे ताकि उनको आपसे मिलने में कोई तरह का परेशानी ना हो, है ना। तो इस तरह का और बात कल की बात बोल रहे हैं कि जैसे कि हमने उनको पाया कि सभी पार्षदों का भी सहयोग मिलना चाहिए, तो पार्षद तो कहीं से भी कहीं पे पीछे नहीं है, लेकिन माननीय महापौर महोदया का उप महापौर महोदया का एक कमी हमने देखा, जो जैसे कि हम पार्षद हैं वो भी माननीय है और मैं भी माननीय हूँ, तो वो जैसे कि किसी भी पार्षद का नाम लेकर के पुकारती हैं पूजा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पार्षद हो या महापौर महोदया या उप महापौर महोदया, तो हम लोग सम्मान के लिए चुनाव जो लड़ते हैं सम्मान के लिए, और तो कुछ मिलता नहीं है, तो हम लोग तो यही प्रयास रहता है कि सम्मान जनता से जो सम्मान हमको मिलता है वही सम्मान हमको नगर निगम से भी मिले। तो उसमें सबसे पहले महापौर महोदया और उप महापौर महोदया आती है।
तो पहले वो अपनी वाणी उनको कैसे रखना है, पार्षदों के सामने में कैसे रखना है। तो जैसे कि वो माननीय है, मैं भी माननीय हूँ, तो उनको जैसे पूजा बोलेंगी तो पूजा जी करके उनको सम्मानित करना चाहिए। निश्चित तौर पर किसी को भी सम्मान होना चाहिए। नगमा जी, सबसे बड़ी नगमा जी, आपने समस्या सुना जी, सुन लीजिए नगर निगम की क्या क्या होता है। हम भी कोशिश कर, क्योंकि हम उनको मान देंगे और वो उनके लैंग्वेज में मेरे लिए मान नहीं रहेगा, ये कमी थोड़ी सी आएगी जिसको उनको समझना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बात का सभी पार्षदों को सम्मान मिलना चाहिए। आप ये कहना चाह रही है पूजा जी कि सभी पार्षदों को सम्मान मिलना चाहिए और इसके साथ सभी पार्षदों को वक्त मिलना चाहिए अपने वार्ड की समस्या की जनता को। मेरा एक ही कहना है कि पार्षद को समझिए कि पार्षद का औहदा होता क्या है, ठीक ना। ऐसा भी नहीं है कि मतलब क्या बोले कि डायरेक्ट जनता आपको चुन करके लाई है तो जनता नहीं। अगर बीच में पार्षद नहीं रहेगा, 4800 वार्ड का पूरा जनता यदि आपके पास जाएगा तो कैसे आप काम कर पाएंगे। वो तो पार्षद ही होते हैं, बीच बचाव वो पार्षद के माध्यम से ही जाएगा, रखे रहते हैं। और एक एक सवाल है पूजा जी, क्या आप मेयर से मिलेंगी? पूजा जी मेयर से मिलेंगी या नगर आयुक्त से? तो आप लोग कहिएगा कि जब बोर्ड की बैठक हो, हर वार्ड की पार्षदों को 10-10 मिनट का मौका मिले बोलने के लिए। नगर निगम में आज महापौर महोदय या उप महापौर महोदय के चैम्बर से ज्यादा भीड़ आज नगर निगम में, नगर आयुक्त के चैम्बर में क्यों रहता है? हमने जितना नोटिस किया है तो वहाँ पे देखते हैं कि जो नगर आयुक्त होते हैं, IAS होते हैं वो, ठीक है, जब उनके मुंह से निकलता है मैडम या पूजा जी, कितना अच्छा वर्ड लगता है ना। काम तो मिलता ही मिलता है और एक प्रेरणा मिलती है और एक सम्मान मिलता है। तो देखते हैं ना कि ज़्यादा जो भी काउंसलर होते हैं, जो भी पार्षद होते हैं, ज़्यादातर सर के साथ अपना लगाव व्यवहार जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं कमी मिलती है। तो इसको हम उम्मीद करेंगे महापौर महोदया से, उप महापौर महोदया से, कि इस कमी को वो दूर करें। जो जिस सम्मान के लायक हैं, सम्मान देना चाहिए सभी पार्षदों को। पहले आप उनको सम्मान देंगे तो देखिए ना, कदम से कदम मिलाने की बात कह रहे हैं तो सहयोग तो आपको ऑलरेडी मिल रहा है और सब बखूबी देंगे ही देंगे, लेकिन पार्षदों को भी सम्मान मिलना चाहिए। मेरा ये महापौर महोदय, नगमा जी, आप नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर को क्या सलाह देना चाहेंगे? नगमा जी, मेयर को अंतिम में क्या सलाह देना चाहेंगे? पूजा जी अपनी समस्या को रख लीजिए। क्या बोल रहे हैं मेयर? क्या आप नगमा जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे अंतिम में नगर निगम के नगर आयुक्त और मेयर को जनहित में? मैं सिर्फ यही सलाह देना चाहूँगी, चाहे वो मेयर हो, उप मेयर हो या पार्षद हो, हर एक पद और हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और जुड़कर और मिलकर ही काम करता है। तो किसी का हम किसी को मान दे रहे, कोई हमारा अपमान करे तो ये भी हमें ठीक नहीं लगता है। अगर जनता भी हमारे पास आती तो उनको भी आप जी करके कहना चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर अगर कोई है और जिनका राइट है वो है हमारी आवाम का, हमारी जनता का। और इससे पहले भी मैं अंजुम आरा से 2 बार मिली हुई हूँ, मेरे घर आई हुई थी, मैं उनसे 2 बार मिली हुई हूँ। और एक बार तो मेरी मीटिंग नहीं हुई थी और एक बार मैंने उससे मीटिंग किया था, तो मैंने उनसे बात भी की थी कि आप जो मतलब जिस पद के लिए लड़ रही हैं, जा रही हैं, तो उसमें पार्षदों का क्या होता है कि पार्षदों की बात को सुनी नहीं जाती है, अनसुना कर दिया जाता है, उसे ऊपर तक पहुँचाया नहीं जाता। और उसकी वजह ये होता है कि जो नगर निगम में बैठी तो अंजुम आ रहा है, लेकिन अगर चलाएंगे डब्बू खान, ये टॉपिक वाली बात होती है, ये चीज़ हो जाएगा गलत। क्योंकि काम आप वोट अंजुम आरा को मिला है, डब्बू खान को नहीं। वोट नाजिया हसन को मिला है, उनके हस्बैंड को नहीं। तो आपका दायित्व बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पार्षद का भी मान करें, उन्हें अच्छे से समझें, उनकी बातों को मानिए, समझिए। क्योंकि ये आप पार्षद के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने आवाम के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपके 48 वार्डों की जनता ने आपको दिया है। और रही बात पार्षद की कि आप पार्षद को जी करके नहीं कहते या उनका मान नहीं करते हैं, वो भी गलत है। पार्षद अपनी जगह पे है, लेकिन आपका वोटर भी है, वो आपको ये समझना होगा। क्योंकि आप पार्षद भी वोटर है, मेयर के वोटर पार्षद भी रहे। ठीक कहा आपने नगमा जी, ठीक आपने कहा कि पार्षद भी वोटर है मेयर के। जी, आखिर पार्षद भी है, मैंने भी तो वोट दिया ना, मेयर को, उप मेयर को दिया है। तो अगर मैंने आपको चुना है अपने लिए, सही माना अपने लिए और अपनी ज़रूरतों के लिए आपको जिम्मेदारी आपके हाथों में डाली है, तो मैं तो चाहूंगी जितनी इज्जत मैं आपकी करती हूँ उतनी इज्जत आप मेरी करें और मेरी बात। तो चलिए, आज के इस डिबेट से बहुत बड़ा सवाल निकल के आया है। हम बता दें कि मिथिला मंच न्यूज एक डिबेट शो, एक मंच दे रही है तमाम पार्षदों को।
अगर आपको अपने शब्दों को नगर निगम के अधिकारियों तक, मेयर तक पहुंचाना है तो आप हमारे मंच का उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है कि ऐसे सामने मुद्दे उभर कर आ जाए जिससे दरभंगा शहर का कल्याण हो, दरभंगा शहर का विकास हो। कई बातें ऐसी कही, पूजा मंडल ने कहा है कि सभी का सम्मान होना चाहिए, चाहे मेयर हो चाहे नगर आयुक्त हो, सभी जो पार्षद जीते हुए उनका सम्मान होना चाहिए। दूसरी कि जो जितने भी शिक्षा की बात है, उन्होंने कहा कि जितने भी स्कूल हैं, नगमा जी ने कहा कि जितने भी स्कूल हैं उस पर जब अध्यक्ष होते हैं पार्षद, 1 से लेकर 48 वार्ड की जिम्मेवारी बनती है कि उनके वार्ड के बच्चों की सही शिक्षा मिल रही है कि नहीं, उस पर भी निगाहें रखना। इसके अलावा शौचालय का निर्माण कराना, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात करना। इसके अलावा जो सबसे प्रमुख है, जो हम कल भी चर्चा करेंगे इस पर, कि वार्ड में जब भी बोर्ड की बैठक होती है उसमें केवल तेज बोलने वाले पार्षद हल्ला हंगामा करके बात को छोड़ देते हैं, लेकिन सभी पार्षदों को बोलने का उचित समय नहीं मिलता है, महिलाओं को नहीं मिलता है, जिसके लिए हंगामा हुआ। तो इस बार जो बोर्ड की बैठक हो उससे पहले ये बातें मेयर तक पहुंचा, नगर आयुक्त तक पहुंचा, सभी वार्ड पार्षदों के लिए 10-10 मिनट निर्धारित कर दिया जाए ताकि अपने जनता की, अपने आवाम की समस्या को सीधा रख सके मेयर तक और नगर आयुक्त तक, ताकि समस्या का निदान हो जाए। वरना पार्षद चिल्लाते रहेंगे और मेयर या नगर निगम के नगर आयुक्त खामोश रहेंगे, जिससे जनता का आक्रोश फिर पार्षद और मेयर पर होगा, फिर होगी बड़ी बात। तो धन्यवाद पूजा जी आपका, धन्यवाद नगमा जी आपका। फिर आपसे हम मिलते रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होगा हम आपको अपने डिबेट शो में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद नगमा जी, धन्यवाद पूजा जी। थैंक यू सर, थैंक यू।